नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अति शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद नियुक्ति नस्त, तो ज्वाइनिंग होने के बाद इनकी अब नियुक्तियां नस्त की जा रही हैं। इन सब को लेकर डीपीआई की तरफ से आदेश आपको जारी हो चुका है। अगर आप यहाँ देखें, लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश किए जारी। अतिरिक्त अति शिक्षकों को करेंगे रिलीव, जिसके स्कोर कार्ड में कम अंक वह हटेंगे। तो स्कोर कार्ड में कम अंक वाले गेस्ट टीचरों को हटाया जाएगा। वर्तमान में नई भर्ती से पदस्थापना की गई है। यहाँ पर नीचे तमाम जानकारी इस संबंध में आपको दी गई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध शैक्षणिक समस्या को दूर करने के लिए अति शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। वर्तमान में नई भर्ती से शिक्षकों की पदस्थापना की गई है और उच्च पद प्रभार से भी शिक्षक पदस्थ किए गए हैं। इस कारण स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पद उपलब्ध न होने पर संबंधित विषय में कार्यरत अति शिक्षकों को रिलीव किया जाएगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। जिन स्कूलों में एक ही विषय में एक से अधिक अति शिक्षक कार्यरत हैं और रिक्त पद एक ही है, तो एक अति शिक्षक को रिलीव करने के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसके तहत यदि एक ही विषय के दो अति शिक्षक कार्यरत हैं और दोनों विगत वर्ष में कार्यरत थे, तो वर्तमान स्कोर कार्ड के आधार पर जिसके स्कोर कार्ड में कम अंक होंगे उसे हटाया जाएगा। इसके अलावा अगर एक ही विषय के दो अति शिक्षक कार्यरत हैं और एक विगत वर्ष में तथा एक इस वर्ष में कार्यरत है, तो इस वर्ष में कार्यरत को हटाया जाएगा। एक अन्य स्थिति में यह निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर एक ही वर्ष में दो अति शिक्षक कार्यरत हैं और दोनों इसी वर्ष में कार्यरत हैं, तो स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में कम अंक वाले अति शिक्षक को हटाया जाए। जेएफएमएस पोर्टल पर पूर्व से कार्यरत अति शिक्षकों को रिलीव किया जाएगा। तो इसको लेकर आदेश डीपीआई की तरफ से जारी हो चुका है। अति शिक्षक इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गेस्ट टीचर लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि अति शिक्षक इस व्यवस्था के विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 20 सत्र में यह कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होगी। जल्द ही बोर्ड परीक्षाएं और अन्य कक्षाओं की फाइनल परीक्षाएं शुरू होंगी। ऐसे में अब जब रेमेडियल और अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जा रही हैं, तब उन्हें बाहर किया जा रहा है। इसका सीधा असर परीक्षा परिणाम पर पड़ेगा। अति शिक्षकों ने कहा है कि जो शिक्षक लगातार संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए आ रहे हैं, उसे यह जानकारी होती है कि कौन सा छात्र कहां पर कमजोर है और कहां पर सुधार की जरूरत है। लेकिन परीक्षा के ठीक पहले अगर उन्हें हटाया जाएगा, तो इसका सीधा असर पढ़ाई पर पड़ेगा। नए शिक्षक के साथ छात्रों को सामंजस्य स्थापित करने में भी समय लगता है। इस वजह से यह कार्रवाई मार्च अप्रैल में परीक्षा समाप्त होने पर की जानी चाहिए। शिक्षा विभाग ऐसे समय पर कार्रवाई करेगा तो इसका सीधा असर बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम पर पड़ेगा। तो दूसरी तरफ यहाँ पर गेस्ट टीचर लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन डीपीआई की तरफ से आदेश जारी हो चुका है। जहां पर अतिरिक्त गेस्ट टीचर हैं, उनको भी स्कूलों से रिलीव किया जाएगा, क्योंकि कई सारी जगह पर ऐसी स्थिति बनी है जो आपकी वर्तमान में गेस्ट टीचर की ज्वाइनिंग चल रही है। तो अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग तो करा लिया गया है, लेकिन वहां पर छात्र संख्या ज्यादा नहीं है या फिर स्कूलों में गेस्ट टीचर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग कर दी गई है। तो अब ऐसी स्थिति में उनको रिलीव किया जाएगा और जिनके स्कोर कार्ड के कम अंक होंगे उनको यहाँ पर रिलीव कर दिया जाएगा। अगर एक ही सत्र में गेस्ट टीचर पढ़ाने का काम कर रहे हैं, गेस्ट टीचर एक महीने भी जॉब नहीं कर पाए हैं, और उनकी नियुक्तियां अब यहाँ पर नष्ट की जाएंगी। तो चलिए, आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।